खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो सब कुछ भूले उसके सीने से लगकर खड़ी थी। उसकी पुश्त पर मजबूती से हाथ बांधे थे, जैसे उसके दूर होने का डर हो। क्यों तंग करते हो मुझे इतना? वो बंद आंखों से मध्यम आवाज में उससे शिकवा करने लगी। तुमने भी तो 5 साल मुझे सताया है। उसके शिकवे के जवाब में वो अपना शिकवा करने लगा। अनाया ने धीरे से आंखें खोली और उससे दूर हुई। वो जीन्स पर पूरे आस्तीन वाली वाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट पहने हुए था। कैफ उसकी आंखों में देख रहा था। अनाया ने अपनी आंखों का जाविया बदला था। वो नहीं चाहती थी एक बार फिर वो उनमें खो जाए। वो जल्दी से किचन में गई और ग्लास भरकर पानी पीने लगी। कैफ भी उसके पीछे ही आया था। वो इस ओपन किचन के बाहर खड़ा आंखों में दिल लिए उसके सरापे की बलाएं ले रहा था। अनाया उसकी नजरों से घबराने लगी। तुम अंदर कैसे आए? उसका खुद पर से ध्यान हटाने के लिए गोया हुई। सीधी तरह से तो तुम आने न देती, इसीलिए तुम्हारे बैग से डुप्लीकेट कीज निकाल ली थी। शाने बेनियाजी से कहता वो उसे झटका दे गया। क्या तुमने मेरा बैग खोला? अनाया को जैसे शौक लगा था। कब और मैं कहाँ थी? वो अभी भी हैरान होती सवाल कर रही थी। मुझे क्या पता कहाँ थी? मैं तो अपने काम से जा रहा था जब तुम्हारे कैबिन में तुम्हारी गैर मौजूदगी देखकर वहां आ गया। फिर क्या था? मैंने बैग खोला और कीज निकाल ली। कैफ ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। वो उसके जवाब पर टुकर टुकर उसे देखती रह गई। मतलब इस बंदे को जरा भी ख्याल नहीं कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है और ऐसे किसी लड़की का बैग खोलना गैर अखलाकी हरकत होती है। लेकिन वो भी किस शख्स से अखलाक की तवक्को कर रही थी? उसने सर झटका। और तुम यहाँ क्या करने आए हो? किचन से बाहर आकर उसने पूछा, लेकिन कैफ की आंखों से झलकते जज्बात देखकर अनाया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने बामुश्किल थूक निकला था और तेजी से उसके पास से गुजरकर अंदर अपने कमरे में आ गई। कैफ बेडरूम में आया तो वो उससे रुख मोड़कर खड़ी थी। कैफ ने पीछे से उसे अपने हिसार में लेते हुए थोड़ी उसके कंधे पर टिकाई तो वो बेसाख्ता अपनी आंखें मूंद गई। मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था, उसके कान के करीब खुमारी में डूबी आवाज में जवाब दिया। हाँ तो लड़खड़ाती आवाज में पूछा। तो मैं सोच रहा था सुबह जो अधूरा रह गया। वो आज अपनी और उसके दरमियान नजदीकी का हवाला देते हुए भारी जज्बात से लैस आवाज में बोला। उसकी अधूरी बात का मफहूम समझकर अनाया की जान पर बनाई थी। कैफ ने अनाया का रुख अपनी तरफ मोड़ा और अपने बेहद करीब होते हुए उसके गिर्द अपना बाजू हमायल किया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इन 5 सालों में तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूं। आई मिस यू डीपली, अनफैथोमेबली, सेंसलेसली, टेरिबली। उसके माथे से अपना माथा टिकाए वो धीमे से कह रहा था। जब जब सांस लेता था तुम याद आती थी। कैफ की कुर्बत अनाया को हवास बाख्ता कर रही थी। दिल की धड़कनें बेहंगम सी शोर मचाने लगी। तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है। उसकी गाल पर नाक रगड़ता बोला तो अनाया कांप उठी। कैफ प्लीज स्टॉप इट, बड़ी दिक्कत से कहते हुए अनाया ने उसके हिसार से आजाद होने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कैफ ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। कैफ ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों का बंधा जूड़ा खोल दिया, जिससे बाल खुलते उसके चेहरे और पुश्त पर बिखर गए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मिनमिनाई थी। उसे अपने हवास मुंजमद होते हुए महसूस हुए। क्यों नहीं कर सकता? बीवी हो तुम मेरी। दूसरी तरफ कैफ ढटाई से बोला। उसके बीवी कहने पर एकदम हर चीज जैसे उसे याद आई थी। उसने जोर से लगाते हुए खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद किया था। उससे 2 कदम पीछे होती वो सख्ती से अपने लब भींच गई। दिल में उठते इश्तियाल को उसने बामुश्किल काबू किया था। कैफ ना समझी से उसे देख रहा था। तुम क्या समझते हो, ये सब करके मेरे करीब होकर मुझे यूं डराकर मेरी बेबसी का फायदा उठाकर सब ठीक कर लोगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तुम गलत हो, वो रवानी में कह रही थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मेरी जिंदगी में अब तुम कहीं नहीं हो। उसने ये कैफ से ज्यादा खुद को यकीन दिलाया था।
उसकी बात पर कैफ इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया था। अच्छा? कैफ ने भवें उचकाई थी। अनाया ने नहुसत से मुंह फेर लिया। कैफ चलता हुआ उसके करीब आया। लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे आज भी सिर्फ अपना अक्स नजर आता है। अनाया ने वापस से उसे देखा था। उसका अंदाज उसे मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ था। अनाया को इस वक्त खुद पर गुस्सा आया था। उसे लग रहा था सारी गलती उसकी अपनी है। क्या जरूरत थी इतना बेखुद होने की? और अभी भी वो जैसे उसके सीने से जा लगी थी, उसे तो शय मिलनी थी। आंखों पर मत जाओ, ये झूठ बोलती हैं। दिल की बात करो, जहां अब तुम कहीं नहीं हो। कैफ उसके झूठ पर मुसलसल मुस्कुरा रहा था और अनाया को जहर लग रहा था। अगर इस दुनिया में तुमने किसी शख्स को टूट कर चाहा तो वो सिर्फ मैं हूं। मरती हो तुम मुझ पर। मेरे करीब आने से तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आज भी मेरे आसपास किसी लड़की को देखती हो तो जल जाती हो। वो पल भर को रुका, फिर नरमी से उसका हाथ पकड़ा। और ये अंगूठी, मेरी दी हुई अंगूठी अब तक क्यों पहनी है? वो इस्तफसार करने लगा। अनाया ने उसके हाथ में थामा अपना हाथ देखा। वो खूबसूरत सादा सी डायमंड की रिंग उसकी उंगली में दमक रही थी। उफ, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो अंगूठी उतारना कैसे भूल गई? अनाया ने बेख्तियार सोचा, ये वो अंगूठी नहीं है। किसी भी सूरत जब कोई बेहतर जवाब तराश ना पाई तो उसने इनकार कर दिया। कैफ हंसा था। मैंने दी थी, मेरे से बेहतर कौन जान सकता है कि ये वो ही अंगूठी है। और मैं जब से तुमसे मिला हूं, इनफैक्ट पहले दिन से ही तुम्हारे हाथ में देख रहा हूं। अनाया ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाला था और फिर गुस्से में अंगूठी अपने हाथ से नोचने वाले अंदाज में निकाली और उसकी तरफ फेंकी थी, जो कैफ के जूतों के पास जा गिरी। लो, उतार दी। देख लो, कोई वक़्त नहीं मेरी नजर में इसकी। मुझे तो ये तक याद नहीं था कि ये तुम्हारी दी हुई अंगूठी है। अगर याद होता तो कब का उतार फेंकती। वो गुस्से में चिल्लाई थी। कैफ वैसे ही पुरसकून खड़ा रहा। वो एकदम आगे बढ़ी थी, उसका गिरेबान अपने हाथ में दबोचा। कैसे इतने पुरसकून हो सकते हो तुम? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और अब किस हक से मुझे अपनी बीवी कह रहे हो? उसका चेहरा गुस्से से लाल भभूका था। वो तंग मजाजी से उससे सवाल कर रही थी। कैफ ने कुछ नहीं कहा। वो चाहता था वो आज अपने दिल का सारा गुबार निकाल दे। उसकी आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी। अनाया उससे दूर हटी। मेरे मामू। एकदम अपने मामू का जिक्र करते ही उसकी आंखें बरसने लगीं। मेरे मामू मुझे छोड़कर चले गए, मुझे माफी मांगने का मौका दिए बिना। मैं कितना कुछ कहना चाहती थी उनसे, अपनी इस गलती का एतराफ करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे ही चले गए। वो ऐसे बिलक बिलक कर कहती कैफ को तड़पा गई। तुम? वो फिर से उसके करीब गई और उसके गिरेबान को अपने हाथों में थामा। सिर्फ तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कैफ। मैंने अपने मामू को खो दिया, मैं अपने घर से निकाली गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो उसकी आंखों में देखती बोली और फिर उसी के सीने पर अपना माथा टिकाकर रोती चली गई। जिससे शिकवे शिकायत थे उसी के सीने से लगकर अपने दुख रो रही थी। कैफ ने उसके गिर्द हिसार बांधा और उसे दिलासा देने लगा। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। तुम्हें हमेशा हर्ट करता हूं, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। कैफ अपना गाल उसके सर पर टिकाता धीमे लहजे में बोला। अनाया ने अपने आंसुओं से तर चेहरा उठाकर कैफ को देखा। मैं सब ठीक कर दूंगा, अपनी सारी गलतियों का अजाला करूंगा। कैफ ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए थे, फिर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर शब्द की तो अनाया अपनी आंखें मौंद गई। मैं चाहता हूं हमारे दरमियान ही दूरियां अब खत्म हो जाएं। वो उसकी आंखों में झांकता मजीद बोला तो अनाया हमेशा की तरह उसकी आंखों में खो गई थी। वो हमेशा इस शख्स के सामने कमजोर पड़ जाती थी और आज उसका दिल बगावत पर उतर आया था। उसका दिल उसकी सुनता ही कहाँ था। वो उसके सीने में धड़कता तो जरूर था, लेकिन उसका दिल उसके काबू में ना था। इस दिल पर सिर्फ कैफ मुर्तजा की हुक्मरानी थी। वो अपने दिल को लाख झुटलाए, कैफ से लड़ती झगड़ती, नफरत का इजहार करती, लेकिन आखिर में होता वो ही था जो उसका दिल चाहता था। कैफ ने धीरे से उसके कंधे से बाल हटाए थे और जज्म के आलम में उसके कंधे पर झुकता अनाया की दुनिया हिला चुका था। अनाया ने अपनी आंखें जोर से मींच रखी थी। एकदम जहन के पर्दे में ममानी की कई बातें बाज़गुश्त करने लगी।
तो वो जैसे होश की दुनिया में आई थी। इससे पहले कैफ मजीद पेशकदमी करता, अनाया बुदक कर उससे दूर हुई थी। ओफो, ये वो क्या करने जा रही थी? वो अपने दिल में बोली। चेहरा कैफ से मोड़ रखा था, उसमें इतनी हिम्मत न थी कि कैफ की जानिब देख सके। कैफ भी उसे ही देख रहा था। कैफ प्लीज तुम जाओ यहां से, वो हिम्मत करते हुए बोली, नजरें अभी भी ना मिलाई थीं। क्यों? कैफ चलता हुआ उसके करीब आने लगा तो अनाया घबराकर 2 कदम पीछे हुई। प्लीज मेरे करीब मत आना, उसने हाथ उठाकर उसे वहीं रोकने का इशारा किया। उसकी बात पर कैफ के माथे पर बल पड़े। मैं कहीं नहीं जा रहा, और आज रात तो बिल्कुल भी नहीं। कैफ की संजीदा आवाज पर अनाया के दिल की धड़कन जैसे थम गई थी। मैं तुम अनाया के पास अल्फाज ही नहीं थे कि वो उसे क्या कहे। हाँ, आज रात सिर्फ मैं और तुम। वो उसकी नामुकम्मल बात को अपनी मर्जी का रंग देकर गंभीर लहजे में बोला तो अनाया ने सहमी नजरों से कैफ को देखा था। नहीं, उसके लबों से बमुश्किल निकला था। कैफ ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने हिसार में लेना चाहा तो अनाया भिंची हुई आवाज में चिल्लाई थी, कैफ, अगर तुम यहां से ना गए तो मैं चीख चीख कर आसपास के फ्लैट में मौजूद लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। उसकी बात पर कैफ की कनपटी की रग थरकी थी। अपने अंदर उठते उबाल को उसने अपने हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींचकर जब्त किया था। और क्या कहोगी उनसे? उसके सवाल पर वो लाजवाब हुई थी। ये तो सोचा ही नहीं था। उसने तो उसे यहां से भेजने के लिए महज धमकी दी थी, वरना ऐसा तो वो कभी नहीं कर सकती। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहां से चले जाओ। ना जाऊं तो? दूसरी तरफ से फौरन सवाल हुआ था। कैफ की नजरें जो पहले खुमारी में डूबी हुई थी, अब उनमें गुस्से का अंसर नुमाया था। तो मैं सच में शोर मचाऊंगी, अनाया ने तीखे अंदाज में कहा। उसने सोच लिया था उसके सामने वो अब बिल्कुल नरम नहीं पड़ेगी, बल्कि सख्ती से बात करेगी, तभी वो यहां से जाएगा। यू नो व्हाट, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। मैं चाहूं तो लम्हे में ये फासला खत्म करके तुम्हें अपनी पनाहों में ले सकता हूं, और तुम चाह कर भी मुझे रोक नहीं पाओगी। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता। सो गो टू हेल विथ यू। ये कहकर वो वहां नहीं रुका था। अचानक इतने जोर से बंद होने वाले दरवाजे पर अनाया डर कर उछली थी। फिर मरे मरे कदम उठाती बाहर लाउंज में आई थी और दाखिली दरवाजा लॉक करती वहीं अपनी पुश्त दरवाजे से लगाए खड़ी रही। उसकी आंखों से एक बार फिर अश्क बह निकले। वो उसे क्या बताती कि जो इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाला गया था, उसके इस कदम से वो सब सच साबित हो जाते, और वैसे भी वो उसे माफ नहीं करना चाहती थी, तो क्यों इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। वो वहीं नीचे बैठकर कितनी ही देर रोती रही। उसका दिल कुछ कहता था और दिमाग कुछ। इन दोनों के दरमियान उलझ कर रह गई थी वो। अगले रोज वो ऑफिस आई तो उसकी आंखें गुजरी रात की बेख्वाबी का पता दे रही थीं। वो अपने कैबिन में उदास सी बैठी थी जब रुबीना उसके पास आई। तुम फिर से आंटी को याद करके रोई हो ना? रुबीना ने उसकी हालत देखी तो ये ही तसव्वुर किया। नहीं, बस ऐसे ही। आओ बैठो तुम, अनाया ने रुबीना से कहा तो वो उसके पास ही कुर्सी घसीट कर बैठ गई। यार अनाया, तुम कब तक तन्हा रहोगी? मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसने खालिस दोस्त की तरह मशवरा दिया था और वो उसके लिए फिक्रमंद भी थी। उसके मशवरे पर अनाया ने बेतासुर नजरें लैपटॉप की खुली स्क्रीन पर मरकूज की थी। यही तो नहीं कर सकती मैं, वो धीमे में बड़बड़ाई। क्या? क्यों नहीं कर सकती? रुबीना ने हैरान होते हुए पूछा। वो उसकी बड़बड़ाहट सुन चुकी थी। अनाया चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जे हुई थी। छोड़ो इन बातों को, तुम अपनी बताओ। वो उसका ध्यान हटाती बोली तो फिर रुबीना शुरू हुई तो कितनी देर बातें करती रही दोनों। वो आज सुबह से नजर नहीं आया था। लाशौरी तौर पर वो इंतजार कर रही थी कि वो कब उसे अपने कैबिन में किसी काम से बुलाएगा, लेकिन अब तक ऐसे ही कोई आसार नजर ना आए। वो अपने काम में मसरूफ होने की कोशिश कर रही थी जबकि उसका दिल कैफ को देखने के लिए मचल रहा था। उसने खुद को कोसा था, फिर दिल के हाथों मजबूर होकर वो उठकर अपने कैबिन से बाहर निकल आई। कैफ के कैबिन की तरफ जाते हुए वो कोई बहाना तलाशने लगी, लेकिन जैसे ही वहां पहुंची पीछे से आती आवाज पर वो मुड़ी थी। अनाया, ऑफिस में काम करते कुलीग ने उससे पुकारा था। बॉस के कैबिन में क्या करने जा रही हो?
वो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, वही पूछने के लिए उसने झट से जवाब दिया था। लेकिन बॉस आज आए ही नहीं। वो और कुछ भी कह रहा था, लेकिन अनाया का दिमाग तो इसी बात पर अटक गया था। वो अपने कैबिन में आकर गुमसुम सी बैठी रही। वो क्यों नहीं आया? क्या अब वो नहीं आएगा? ऐसे कितने ही सवाल उसके दिल में आ रहे थे। दूसरी तरफ कैफ आज अपनी इस्लामाबाद वाली मेन कंपनी में मौजूद था। कितने ही दिन से वो यहाँ टाइम नहीं दे पाया था, इसीलिए आज वो यहीं चला आया। और वैसे भी कल रात के बाद वो अनाया को देखना भी नहीं चाहता था। स्टेला की कंपनी के साथ डील फाइनल हो गई थी और आज रात वो वापस भी जा रही थी। रात के 11 बज रहे थे और वो अभी तक जाग रही थी। लाउंज में लगी छोटी एलईडी पर वो कोई ड्रामा लगाकर बैठी थी, जिस पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। सोफे पर नीम दराज वो बस कैफ को सोच रही थी। पूरा दिन आज ऑफिस में उसका उदास गुजरा था। अपनी इस बेबसी पर उसे रोना आया था। इन्हीं सोचों में वो गुम थी जब सामने मेज पर रखा उसका फोन थरथराया। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और कॉल पिक की। दूसरी तरफ रुबीना थी, जिसने उसका हाल अहवाल पूछने के लिए कॉल की थी। वो आज पूरा दिन उसे ठीक नहीं लगी थी, इसलिए रुबीना को उसकी फिक्र थी। अनाया उसे तसल्ली देने लगी कि वो अब ठीक है। बातों बातों में रुबीना ने उसे बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ आज बाहर गई थी, तो इस रेस्टोरेंट में कैफ स्टेला के साथ डिनर कर रहा था। ये सुनते ही वो लेटे से उठ बैठी थी। यार, मुझे पूरा यकीन है दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। वो मजीद उसे बताने लगी। अनाया के दिल को ये बात चुभी थी। रूबी, मैं बहुत थक गई हूँ और वैसे भी काफी टाइम हो गया है, कल बात करते हैं। अनाया ने खटाक से फोन बंद किया था। हैं, इसे क्या हुआ? दूसरी तरफ रुबीना ने फोन को देखते हुए सोचा, फिर कंधे उचकाती सोने के लिए लेट गई। आज कैफ पिंडी वाली कंपनी में ही मौजूद था, लेकिन उसने सोफिया से साफ कहा था कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय उसके कैबिन में ना आए। अनाया को भी उसके आने का पता चल चुका था। वो फाइल उठाती अपने कैबिन से निकलकर कैफ के कैबिन की तरफ जा रही थी कि बीच रास्ते में सोफिया उसे मिल गई और उसे जाने से रोक दिया। लेकिन फाइल में कुछ करेक्शंस करवानी थी। अनाया ने मुंह लटकाकर कहा, तुम मुझे दे दो, मैं करवा लाती हूँ। लेकिन बॉस ने मना किया कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। सोफिया ने बताया तो अनाया हों खड़ी उसका चेहरा देखती रही। फिर फाइल उसे थमाकर मायूस होती वापस कैबिन में आ गई। अगले 2 दिन भी ऐसे ही गुजरे थे। वो एक दिन पिंडी वाली कंपनी और एक दिन इस्लामाबाद वाली कंपनी में होता, और जब यहाँ होता तो अनाया को अच्छे से महसूस हो रहा था वो जानबूझ के उसे इग्नोर कर रहा था। आज भी जब उसने किसी काम से उसके पास जाना चाहा तो उसने अंदर आने ही नहीं दिया था, जबकि बाकी सब जा रहे थे। लेकिन किसी काम से वो आज जल्दी निकल गया था। और यूं अनाया को 4 दिन बाद उसकी एक झलक देखना नसीब हुई थी, जब वो उसके कैबिन के बाहर से गुजर कर गया था। लेकिन उसने भी सोच लिया था इससे 2 टोक बात करके रहेगी। वो गुस्से से बिपरी उसके कैबिन में जा पहुंची। अगर इतनी ही बुरी लग रही हूं तो निकाल क्यों नहीं देते मुझे? लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि मुझे काम के लिए भी तुम इग्नोर कर रहे हो? सॉरी टू से दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। उसके सर पर खड़ी वो बोली, मैं इसीलिए तुम्हें आज बुलाने ही वाला था। कैफ ने बेहद आराम से कहा तो अनाया ने नासमझी से उसे देखा। तुम्हें यहाँ अब 3 माह तक रुकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक तुम्हारी पोस्ट के लिए जो ज्यादा एलिजिबल होगा उसे हम रख लेंगे, लिहाजा तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं कबूल कर रहा हूँ। और जो शराइत इस पर लिखी थी वो तुम्हें पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम्हारी इस माह की तनख्वाह भी तुम्हें दी जाएगी और नेक्स्ट वीक तुम्हारा आखिरी वीक होगा इस कंपनी में। इसके बाद तुम जा सकती हो। वो बात कर रहा था और अनाया मुंह खोले उसे देख रही थी। मतलब उसने सच में उसे निकाल दिया था? वो बेयकीन सी खड़ी थी। नाउ एक्सक्यूज मी। उसे वहीं जमे खड़े देखकर वो खुद ही एक्सक्यूज करता अपने कैबिन से निकल गया। ये एक शानदार से हॉल का मंजर था, जहां कैफ की जानिब से पार्टी थ्रू की गई थी। पिंडी के आलीशान से मुकामी होटल के 3री मंजिल पर पार्टी जारी थी। सब एम्प्लॉइज को पार्टी में इनवाइट किया गया था। अनाया भी मौजूद थी। वो तो आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन रुबीना उसे जबरदस्ती तैयार करके अपने साथ ले आई थी। उस दिन के बाद से उसका कैफ से सामना ही नहीं हुआ था। हर गुजरते दिन के साथ वो अजीब सी हो गई थी। आज भी वो उदास सी थी, क्योंकि 3 दिन बाद वो ऑफिस नहीं जाएगी। अनाया को यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसे यूं जाने का कह देगा। ऐसा भी क्या गुस्सा था? अनाया को भरे हाल में एकदम सांस घुटता हुआ महसूस हुआ था। उसने यहाँ वहां नजरें घुमाई थीं,
सभी खुश गप्पियों और खाने पीने में मसरूफ थे। रुबीना उनके ऑफिस की एक कुलीग के साथ खड़ी नजर आई तो उसके पास गई और उसे वापस जाने के लिए कहने लगी, यार क्या हो गया है, अभी तो आधी पार्टी बाकी है, कुछ खा पी तो लो। मेरी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मैं जा रही हूँ। वो बस किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। यार रात के 10 बज रहे हैं, यूं अकेले जाना सही नहीं है, रुको मैं भी चलती हूँ। अपने हाथ में थामा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखती बोली, नहीं मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, और वैसे भी यहाँ से तो पास में ही है घर, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैंने राइड मंगवा ली है। अनाया को अच्छा नहीं लगा कि उसकी वजह से वो पार्टी छोड़ कर आती। आर यू श्योर? रुबीना ने तस्दीक चाही। अनाया ने सर इस बात में हिलाया। ओके, मुझे घर पहुंचते ही कॉल कर देना। उसके गले मिलते हुए उसने ताकीद की थी और फिर अनाया हाल से निकल आई।